अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, आज बात करेंगे यरूशलेम में सदियों पहले तामीर की गई दीवार की, जिसे यहूदी बहुत ही मुक़द्दस समझते हैं और इसे दीवार गिरिया कहते हैं। माहिरीन और इल्म रखने वाले लोग इसे मगरबी दीवार भी कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस दीवार से एक ज़िंदा सांप निकल आया, जिसे देखकर कोहराम मच गया। इस सांप को देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों ने हैरान कुन दावा कर दिया कि बाइबल की पेशनगोई पूरी हो गई। मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब आते हैं उन हक़ाइक़ की जानिब जिनकी रोशनी में हमें पता चलेगा कि असल में मामला क्या था। अक्सर घरों से सांप निकल आते हैं, किसी दीवार से सांप का निकलना इतना अहम क्यों? इस पेशनगोई के मुताबिक मगरबी दीवार से बलखाता हुआ एक सांप निकलेगा, जिसके निकलने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। वहाँ पर आए तमाम लोगों ने अपनी आँखों से इस सांप को वहाँ घूमते हुए देखा और वहाँ पर मौजूद पत्थरों में इसकी हलचल को भी देखा, और वहाँ पर मौजूद एक कबूतर इस सांप को देखकर हवा में उड़ गया। इसके बाद हर एक ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था कि बाइबल की पेशनगोई पूरी हो गई। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर ये दीवार गिरिया है क्या चीज़? तो याद रखिएगा कि ये एक अहम मजहबी यादगार है। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ 2000 साल से यहूदी आकर रोया करते हैं, इसलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है और हम मुसलमान इसे दीवार बोराक कहते हैं। यहूदी नुक्ता नज़र के मुताबिक इस दीवार की क्या अहमियत है, आज आपको बताया जाएगा कि ये दीवार यहूदियों के मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक है। ये यहूदियों के लिए ज़ियारतगाह है। दीवार के बिल्कुल साथ एक पत्थर है जिसे बुनियादी पत्थर कहा जाता है, और यहूदियों की रवायतों के मुताबिक इस पत्थर पर कोई पैर नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सख्त अजाब में मुब्तला हो जाता है, और ये मुक़द्दस मुकाम है। यहूदी रवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी, और मौजूदा दीवार गिरिया की तामीर इस बुनियाद पर तामीर की गई है, क्योंकि इसकी तारीख़ हैकल सुलेमानी से जा मिलती है। अब यहाँ पर जानिए कि किन वजूहात की बुनियाद पर तीनों मज़ाहिब के लिए ये मुक़द्दस है। तो पहली वजह यह है, मुसलमान इसे मुक़द्दस इसलिए समझते हैं कि शब मेराज को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे अज़ीम पर गए तो उनका बुराक इसी मुकाम पर रुका था। ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था, और यहूदी इस दीवार से लगकर दुआ और गिरिया करते हैं, यानी कि रोते हैं। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि यहूदी हर हफ्ते के दिन दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं और वहाँ खड़े होकर रो रो कर इबादत करते हैं। जबल ज़ैतून पहाड़ी के दामन में यहूदियों का एक कब्रिस्तान भी है जो बहुत कदीम है। ये कब्रिस्तान पुराने यरूशलेम शहर से बहुत करीब है। हज़ारों साल से मुर्दे दफन करने का सिलसिला इस कब्रिस्तान में बगैर रुके जारी है। इस कब्रिस्तान में 70,000 के करीब बहुत अहम यहूदी लोगों की कब्रें हैं, और यहूदियों का मानना है, बल्कि अकीदा है, कि अल्लाह ताला इस मुकाम पर दफन होने वालों को बख्श देगा। सारी दुनिया के यहूदी इस मिट्टी में दफन होने का शौक़ रखते हैं और इस कब्रिस्तान में दफन होना एजाज़ समझते हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। यही वजह है कि जब इस दीवार से सांप निकला तो इसे नहायत ही अहमियत की नज़र से देखा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।